नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड में राकेश। मैया समान योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। महिलाओं को ये मैया समान योजना राशि की तोहफा दिया गया है। निकाय चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 2500 रुपए ट्रांसफर कर दिए गए हैं। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि कल यानी कि 23 फरवरी को पूरे राज्य में 24 जिलों में 48 निकाय में चुनाव की तैयारी पूरी कर ली गई है। पूरे राज्य में नगर निगम 9, नगर परिषद 20, नगर पंचायत 19 की संख्या है। राज्य के मतदाताओं की संख्या 43,43,295। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 4307 है, जिसमें मतदान केंद्र भवनों की संख्या 2134 है। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। पूरे राज्य में महापौर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के 1042 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव के लिए पूरे जिले के डिस्पैच केंद्र में सभी पोलिंग कर्मियों को सामग्री लेकर रवाना कर दिया गया। 23 तारीख को मतदान तय है और इस संबंध में सभी 24 जिला के द्वारा जो है 48 नगर पालिकाओं के लिए सभी पर्याप्त तैयारियां कर ली गई है। आज शाम तक जो है सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दल पहुंच जाएंगे। पहुंच करके आवश्यक तैयारी कर लेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान होना है। अब तक जो है टोटल जो है 48 नगर पालिका है। 48 नगर पालिकाओं में ही ये महापौर का 48 नगर पालिकाओं के लिए महापौर अध्यक्ष का चुनाव होना है। वार्ड पार्षद में टोटल राज्य में 48 नगर पालिकाओं के 1087 वार्ड में से 1042 में ही चुनाव होना है। नगर निकाय चुनाव को लेकर रांची के मोराबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम को डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। जिस जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने डिस्पैच सेंटर पहुंचकर पूरी व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी पोलिंग पार्टियों को बैलेट बॉक्स, मतपत्र, सील, प्रपत्र, निर्वाचन रजिस्टर, पहचान पत्र, सूची समेत सभी सामग्री सुव्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने मतदान कर्मियों से बैलेट बॉक्स खोलने और बंद करने की सही तकनीक की जानकारी भी दी। फरवरी को मतदान होनी है नगर निकाय का और आज सारे पोलिंग पार्टीज मोराबादी मैदान से हम लोग डिस्पैच कर रहे हैं। सारे पोलिंग पार्टीज पुलिस एस्कॉर्ट के साथ अपना बैलेट बॉक्सेस और मतदान सामग्री सारे लेते हुए आज बूथ पे पहुंच जाएंगे और कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान होगी। 3 प्रशिक्षण मिला है। चुनाव पहला बार जा रहे हैं? नहीं, पहले भी कर चुके हैं। इस बार बैलेट से चुनाव कराना कितना मतलब मुश्किल है? कठिन तो नहीं है, पहले भी बैलेट से हम लोग पंचायत चुनाव करवा चुके हैं। हाँ, सभी बूथ कल 909 बूथ है टोटल और 16 बूथ हैं बुंडू में। सभी मतदान केंद्रों के लिए वाहन टैग कर दिया गया है और लगभग 450 गाड़ी पोलिंग पार्टियों को लेकर जाएंगे। तो ये कब कितने बजे से रवाना हो रही है? और वो सामग्री और उधर से बैलेट बॉक्स लेने के बाद आएंगे पार्टी। सारी गाड़ियाँ रेडी है, ठीक है। अभी रिजर्व वाले और कुछ जो कल नहीं ले पाए थे 5-10% उनको हम लोग अग्रिम दे रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर कल 48 निगमों में चुनाव होना है और 48 निकायों में मतदान है। रांची के मोराबादी मैदान से सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। रांची नगर निगम सहित बुंडू नगर पंचायत में भी बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। अधिक जानकारी दे रहे संवाददाता नैयर। नगर निकाय चुनाव को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, हम मोराबादी मैदान के समीप स्थित है, जहां जितनी भी पोलिंग बूथ है उसे यहां से रवाना किया जा रहा है और वह भी रवानगी हर बूथ के जो नंबर है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस बलों के द्वारा हर नंबरिंग दिया जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी ना हो और कौन सी गाड़ी कहां जा रही है वह इन बूथों पर मालूम चलेगी। तो तस्वीरों में देख सकते हैं यह अंतिम रूप है और कल जो सुबह से हम कह सकते हैं कि सुबह 7 बजे से जो मतदान है वह शुरू हो जाएगी और इस कारण जो पोलिंग बूथ के जो कर्मी हैं अभी से ही रवाना किया जा रहा है और कुछ घंटे के बाद जो पोलिंग बूथ है अपने अपने बूथों में पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसके लेकर जो अंतिम रूप है वह दिया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कल जो चुनाव है और चुनाव कितना शांतिपूर्वक होता है, ये देखने वाली बात होगी। रांची से अपने सहयोगी सुनील सवासी के साथ नैयर। तो संवाददाता नैयर के आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखी, आपको जानकारी दे दें कि रांची और बुंडू में चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो गई है और
कल नगर निकाय चुनाव के लिए राज्य के 48 निकायों में मतदान होना है। रांची के मोराबादी मैदान से सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। रांची नगर निगम सहित बुंडू नगर पंचायत में भी बूथ के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई है। तमाम जो तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर वो कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां भी तैयार हैं, मतदान कर्मी भी तैयार हैं और तमाम जो बूथ हैं वो भी बनाए गए हैं, क्योंकि इस बार 18 साल के बाद बैलेट पेपर से इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग कराए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना अहम होगा कि कैसे यहाँ पर निष्पक्ष रूप से और बिना किसी कदाचार के और शांतिपूर्ण कैसे बैलेट पेपर से चुनावी जो प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाती है। निर्वाचन अधिकारी और कह सकते हैं कि ये बड़ी चुनौती होगी उनके लिए। अगर ये चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न हो जाती है तो ये बड़ी उपलब्धि भी उनके लिए होगी। और इस चुनाव को लेकर चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी लोग तैयारी उन्होंने कर ली है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता राजेश पाठक। राजेश जी, 24 जिलों में 48 निकाय को लेकर कल चुनाव होने हैं। अब क्या विशेष तैयारियां देखी गई है? अब तो मानकर चला जाए कि तैयारी पूरी हो गई है, बस इंतजार है कल का जब सभी लोग बैलेट पेपर पे चुनाव डालेंगे। बिल्कुल राकेश जी, मतदान कर्मी अपने अपने पोलिंग बूथ पे पहुंच चुके हैं और वो कल के मतदान के लिए जो भी उन्हें मतदान सामग्री उपलब्ध कराए गए हैं वो अपने अपने बूथ में उसे चेक कर रहे हैं कि सभी चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाए, ताकि कल 7 बजे से जो मतदान प्रक्रिया शुरू होगी उसमें किसी तरह की रुकावट ना आए। इसको लेकर पोलिंग पार्टी में जितने भी मतदान कर्मी हैं सभी अपने अपने जो दायित्व हैं, जो कार्य हैं वो करने में जुटे हुए हैं। और ख़ास करके रांची में रेड क्रॉस सोसाइटी में पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहाँ पर महिला कर्मियों को ही वहाँ पर ड्यूटी में लगाया गया है, साथ ही सुरक्षा कर्मी भी महिला कर्मी हैं। तो कुल मिलाकर मतदान कर्मियों को उत्साहित करने के लिए हर बार चुनाव आयोग की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कुछ न कुछ नई पहल की जाती है, ताकि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान स्थल पर पहुंचकर अपना मतदान कर सके। और देखा जाए तो सुरक्षा व्यवस्था भी काफ़ी पुख्ता की गई है। यहाँ पर लगभग 4000 जवान तैनात किए गए हैं। एक एक बूथ पर करीब 4 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इसके अलावा झारखंड सशस्त्र पुलिस बल और IRB के बटालियन के जवान को भी रखा गया है, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुलिस कंट्रोल रूम में भी CCTV से मॉनिटरिंग की जाएगी कि मतदान केंद्रों में की स्थिति क्या है, और खास करके संवेदनशील और अति संवेदनशील जो भी मतदान केंद्र हैं उन पर खास निर्देश दिया गया है कि वहां किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो और कंट्रोल रूम के माध्यम से उसकी पूरी निगरानी की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश खबर पर जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में प्रशासन के समक्ष भी बड़ी चुनौती होगी कि कैसे बैलेट पेपर से इस बार अगर चुनाव हो रहा है तो कैसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग कराई जाए।